कल बेटा हमने वर्कशीट नंबर 9 पढ़ी थी, लेटर और एप्लीकेशन। आज हम वर्कशीट नंबर 10 पढ़ेंगे, ऐसे एंड पैराग्राफ, है ना। ऐसे है राइट एन ऐसे ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के ऊपर ऐसे हैं, और पैराग्राफ है राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ओके, सो ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, मैं एक और बार समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आते हैं अपन ऐसे पे, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, कंट्रीब्यूशंस ऑफ महात्मा गांधी, है ना। तो ये ऐसे कंट्रीब्यूशंस के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, महात्मा गांधी वॉज अ नोटेबल पब्लिक फिगर, हिज रोल इन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म वॉज इंस्ट्रूमेंटल। अबव ऑल, ही rid the society of these social evil, hence many oppressed people felt great relief because of his effort. Gandhi became a famous international figure because of these efforts. Furthermore, he became the topic of discussion in many international media outlets. सबसे पहले महात्मा गांधी जी बहुत ही एक बड़े पब्लिक फिगर हैं। उनका सोशल और पॉलिटिकल चीज़ों में कई सारी चीज़ें उन्होंने सही की हैं, और इसके ऊपर उन्होंने कई सारी सामाजिक बुराइयों को भी दूर किया है। जो इन सामाजिक बुराइयों से परेशान लोग थे, उन्होंने काफ़ी राहत पाई उनके इस एफर्ट की वजह से, और इसी वजह से गांधी जी इनके इतने एफर्ट्स की वजह से वो इंटरनेशनल भी बहुत ही फेमस हो चुके थे। ओके, आगे क्या लिखा है, महात्मा गांधी made significant contribution to environmental sustainability. Most noteworthy, he said that each person should consume according to his need. The main question that he raised was how much should a person consume. Gandhi certainly put forward this question. और महात्मा गांधी जी ने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, मतलब पर्यावरण को बचाए रखने के लिए भी अपने कई सारे स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें से उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट था कि हर एक व्यक्ति को उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितनी उसको ज़रूरत होती है, और बाकी चीज़ें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये हर जगह पर वो ये क्वेश्चन उठाते थे कि हमें कितना खाना चाहिए या कितनी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। Furthermore, this model of sustainability by Gandhi holds huge relevance in current India. This has become currently India has a very high population. There has been the promotion of renewable energy and small scale irrigation system. This was due to Gandhiji's campaign against excessive industrial development. और ये जो सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत आज मॉडर्न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, और ये गांधी जी की वजह से ही सस्टेनेबिलिटी हो पा रही है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन होना चाहिए और स्मॉल स्केल इरिगेशन सिस्टम भी आने चाहिए। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन थे बेटा महात्मा गांधी जी के, जिसको हमने ऐसे के रूप में पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ पे, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई गॉट माई क्लास 4th final examination result on Monday. When my result was about to declare, I got up early in the morning. I went to the school to take my result. When I saw the list, I could not find my roll number. My brother asked me to look again carefully. I again looked up with quivering hands and was able to see my name and roll number in the column of first division student. I stood first in my class with 95% marks. This was the happiest moment which made my day the happiest. Okay. इन माई लाइफ टिल डेट। तो हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ में क्या है, एक बच्चा है जो कि 4th क्लास के एग्जामिनेशन का रिजल्ट उसका आता है। मंडे के दिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहता है, वो सुबह जल्दी उठ जाता है और स्कूल जाता है उसका रिजल्ट लेने के लिए। जब वो अपनी लिस्ट देखता है तो पहले वो अपना नाम नहीं देख पाता और घबरा जाता है। फिर उसका भाई बोलता है तुम दोबारा जाके लिस्ट देखो। जब वो दोबारा लिस्ट देखता है तो सबसे ऊपर वो अपने नाम को देख पाता है, जिसमें वो फर्स्ट आया होता है 95% के साथ। तो ये उसका ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था, सबसे खुशी भरा दिन था। आगे क्या लिखा, आई इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स अबाउट माई रिजल्ट। दे वर वेरी हैप्पी टू हियर इट एंड गिव मी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। इन द इवनिंग माई फ्रेंड्स केम एंड आस्क्ड मी टू अरेंज अ पार्टी। दे ब्रॉट मैनी ब्यूटीफुल प्रेजेंट फॉर मी विच आर स्टिल इन माई मेमोरीज। एट नाइट माई पेरेंट्स टुक मी टू सी अ फिल्म एंड हैव अ डिलीशियस डिनर। तो ये बात जो बच्चा फर्स्ट आता है उसने अपने माँ बाप को बताई, उसके माँ बाप ने उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया, और शाम में उसके दोस्त आते हैं ताकि अरेंज हो पार्टी करते हैं, उसको कई सारे गिफ्ट देते हैं, उसके माँ बाप उसको फिल्म दिखाने ले जाते हैं और अच्छा डिनर कराते हैं। तो ये एक बच्चे का द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ था। ओके, सो ये पैराग्राफ भी आपको लर्न करना है बेटा। अपनी सारी वर्कशीट्स ख़त्म हो चुकी हैं, इनके इमेजेस मैं आपको लगातार भेजता रहा हूँ, तो सब अपनी वर्कशीट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें।